Hello everyone, welcome to Melvanova. So today we would be discussing about modifying a galvanometer so that we measure what voltage. तो हम गैल्वेनोमीटर जो कि पढ़ चुके हैं उसके अंदर छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करके उसको एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। The galvanometer can be converted into voltmeter by connecting high resistance in series with its coil. तो अगर हम एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस उसकी सीरीज में कनेक्ट कर दें तो वह एक वोल्टमीटर की तरह एक्ट करता है. लेट अस सी हाउ. The high resistance is to be connected in series with galvanometer coil as given by. तो हम लोगों ने क्या किया, we have a galvanometer जिसकी कॉइल का रेजिस्टेंस है Rg और जिसका खुद का रेजिस्टेंस है कैपिटल R और यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज V. ठीक है. अब क्या किया हमने, यहां से करंट भेजा. अब हमें पता है गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो जा सकता है Ig और ये हमें पता है ये बहुत ही माइक्रो एम्पियर टाइप की करंट में होता है. ठीक है, हमें पता चल गया. तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो दो टर्मिनल्स हैं जिस भी जगह पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा हम उस जगह पे ये दो टर्मिनल्स लगा देंगे. अब इसको लगाने से क्या होगा, लेट अस सी. तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक रेजिस्टर है और ये दूसरा रेजिस्टर है, ठीक है, और यहाँ पे यू हैव अ बैटरी जिसका ईएमएफ E है. यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1 एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस है R2 और हम चाहते हैं कि हम R1 में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो मेजर कर पाए. तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक एक क्या लगाएंगे, एक रेजिस्टर और एक गैल्वेनोमीटर. सो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस वी वांटेड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. हमें R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था. तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ये जो मॉडिफाइड सर्किट है ये लगा दिया. अब इससे क्या होगा, क्या हम कह सकते हैं इन दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी रिटन एज, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या V इज इक्वल टू जो इसमें करंट गया इनटू इसका टोटल रेजिस्टेंस. क्या यही होगा, क्या चेक कर लीजिए एक बार. क्या यही वोल्टेज होना चाहिए यहाँ पे? अगर यही वोल्टेज है तो क्या आप कैपिटल R की वैल्यू बड़े आसानी से V अपॉन IG माइनस ऑफ RG करके लिख सकते हैं क्या? बताइए. R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस ऑफ RG करके लिख सकते हैं क्या? अगर लिख सकते हैं तो हमें ये समझ में आ गया. अच्छा एक बात बताइए, ये जो दोनों एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने V लिखा है, क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी हो सकती है? अगर यहाँ पे IG की वैल्यू यानी जो करंट इसमें आ रहा है वह कम हो गया तो क्या मैं कहूंगा कि भाई जो पोटेंशियल जो मेजर हो रहा है वो भी कम हो जाएगा. यानी क्या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल का जो वेरिएशन है वो डिपेंड करेगा IG यानी करंट जितना इसमें आ रहा है, और ये जो करंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, क्या वो यहां से जो करंट आ रहा है उसका एक फ्रैक्शन तो जा रहा है हमारे वोल्ट मीटर में और बचा हुआ फ्रैक्शन क्या यहां पे आ रहा है, देख लीजिए. एंड बिकॉज ये दोनों कनेक्शन जो पॉइंट्स है इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वह सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 इज इक्वल टू V होना चाहिए. क्या आप इतना समझ पाए क्या? अब अगर हमने V मेजर किया इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, तो क्या हमने बेसिकली VR1 मेजर कर लिया, करेक्ट. अब VR1 जो होगा वो क्या होगा, वो होगा I माइनस ऑफ IG into R1 is equal to V जो हम मेजर कर रहे हैं. पर हमें मेजर क्या करना था, हमें मेजर करना था I into R1. तो हम कह सकते हैं वोल्ट मीटर में थोड़ा सा करंट ऊपर लेने के कारण हल्का सा चेंज आएगा जो हम मेजरमेंट करेंगे पोटेंशियल ड्रॉप के अंदर. और अगर हम चाहते हैं ये मेजरमेंट का चेंज कम से कम आए तो क्या हम IG की वैल्यू को कम से कम करेंगे और इस R को बढ़ा देंगे ताकि मेरी जो वोल्ट मीटर की रेंज है वो बड़ी रहे, वो कम ना हो जाए. आई होप इतना क्लियर है. अगर आपको इतना क्लियर है तो लेट अस मूव फॉरवर्ड. द रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफ्लेक्शन इटसेल्फ एंड सो द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. तो जितना डिफ्लेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, वो उसी बेसिस पे होगा जितना उसमें करंट जा रहा है.
A suspended coil galvanometer can measure currents up to the order of 10 to the power minus of 9 amperes. यानी आप समझ सकते हैं गैल्वेनोमीटर में जो करंट मेजरमेंट की रेंज है वो कितनी कम है, सिर्फ 10 to the power minus of 9। बट हमें पता है हम उसको बदल के अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, रेजिस्टेंसेस शंट के फॉर्म में लगा के या फिर कैपिटल आर बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा के। और क्या लिखा है, इफ IG इज द करंट इन द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इफ द करंट फॉर अ डिफ्लेक्शन ऑफ वन डिवीजन on the galvanometer scale is K and N is the total number of divisions on one side of the zero of the galvanometer scale, then IG is equal to K into N। अब क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास टोटल N डिविजन्स है, यानी कि अगर सपोज 5 डिवीजन है या 10 डिवीजन है या 20 डिवीजन है या 25 डिवीजन है या 50 डिवीजन है, और हर एक डिवीजन में सपोज कुछ K अमाउंट ऑफ करंट आता है, यही लिखा है ना, देखिए द galvanometer scale is K and N is the total number of divisions, okay, of one division on the galvanometer scale is K and N is the total number of divisions। तो अगर K करंट एक डिवीजन में आ रहा है और ऐसी N डिविजन्स है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि IG की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, K into N के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, IG is equal to K into N। अगर इतना समझ में आ गया है तो a ballistic galvanometer is a specially designed moving coil galvanometer used to measure charge flowing through the circuit for small time intervals। अब यही गैल्वेनोमीटर में एक और टाइप आता है जिसको हम बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर में कहते हैं। ये जितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम वह मेजर करता है, यूज्ड टू मेजर द चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। यानी बेसिकली सब की सब चीजें किसके बारे में है, करंट से एसोसिएटेड है, करंट से मेजरमेंट से एसोसिएटेड है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने गैल्वेनोमीटर में मॉडिफिकेशन करके एमीटर बनाया था पिछले कुछ वीडियोस के अंदर, और आज हमने उसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियोस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।